अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज जिन चीज़ों को हमने देखना है जी, सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा कि स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस डायोड्स कौन से होते हैं, और फिर ये तीन कैटेगरीज हमारे पास आएंगी और हमने वन बाय वन इनको देखना है। सबसे पहले हम एलईडी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फ़ोटो डायोड को, और फिर लास्ट में फ़ोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। अब इससे पहले हमारे जो दो थे लेक्चर उसमें हमने पीएन जंक्शंस को देखा और उसके बाद पीएन जंक्शन जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं उसकी हमने एप्लीकेशन भी देखी। हमने डायोड को एज अ रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल किया, वहाँ पे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे आज हम कुछ डायोड्स की ऐसी टाइप देखने लगे हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल किसी काम के लिए, जिस तरह के इससे पहले अगर रेक्टिफिकेशन की बात करें तो उसमें डायोड में कोई चेंजिंग कोई नहीं की थी, वो सिंपल सिलिकॉन का या जर्मेनियम का पीएन जंक्शन था। लेकिन आज ये जो हमारे पास जिस चीज़ को हम देखेंगे ये ऐसे डायोड्स होंगे जो कि स्पेशल पर्पसेस के लिए और स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। इनकी तीन टाइप्स हैं जी, और जैसा कि मैंने इससे पहले बताया भी इन तीनों को वन बाय वन हमने देखना है। सबसे पहले हमने एलईडी को देखना है जो कि है जी लाइट एमिटिंग डायोड। डिफरेंट कलर्स की एलईडीज़ आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आपने देखी होंगी जी, अपने घर में भी, बाहर मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी डायोड की टाइप, दैट विल बी फ़ोटो डायोड, और लास्ट में हमने पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल को भी देखना है। और ये भी चीज़ आपने अपने इर्द गिर्द लाजमी देखी होगी। बाकी सोलर सेल की अगर बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें तो ये आजकल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, अब ये इसका नाम ही आपको बता रहा है कि ये डायोड क्या काम करेगा, ये लाइट एमिट करेगा। तो लाइट एमिटिंग डायोड ये स्पेशल सेमीकंडक्टर्स हैं और ये जो बनाए गए हैं ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये मटेरियल्स हैं कुछ जिनकी कंपोजिशन से ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं हमारे पास, इनके साथ बनाए गए हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल सिलिकॉन या जर्मेनियम के डायोड नहीं होंगे, ये स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस हैं। तो ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इनसे ये बनाए गए हैं और ये विजिबल लाइट एमिट करते हैं। वैसे इनविजिबल एलईडीज़ भी होती हैं, तो ये विजिबल या इनविजिबल लाइट एमिट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंबाइन होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन होल की प्लेस को फिल करेगा तब एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी स्टेट में है और होल में उसका आना, स्पेस को ऑक्यूपाई करना, तो ये लो एनर्जी स्टेट है। तो जब वो होल के साथ कंबाइन होता है तो तब एनर्जी जो रिलीज़ होती है लाइट एमिटिंग डायोड में, ये एनर्जी हमारे पास विजिबल लाइट की फॉर्म में आती है। और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाएगा, रिवर्स बायस में एलईडी ऑपरेट नहीं होती। जो लाइट हमारे पास एमिट होगी ये डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बायस ही हम ऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात ही हमारे पास कौन सा कलर आएगा, हमारे पास जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि डिफरेंट कलर्स की हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स आपने अपने इर्द गिर्द लाजमी जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए होंगे। तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। ये ओनली मटेरियल की टाइप पर डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं या वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये करंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ मटेरियल की टाइप पे डिपेंड कर रहा है। आप अगर मटेरियल की टाइप चेंज कर देंगे तो एमिट होने वाली लाइट का कलर भी चेंज हो जाएगा। और जैसा कि ये कलर्स आपको डिफरेंट आ रहे हैं नज़र, तो इसमें हर एक में मटेरियल चेंज है। तो मटेरियल चेंज करने से ही हमारे पास एमिट होने वाली लाइट का कलर चेंज है। और एलईडी का जो सिंबल है ये आपको आ रहा है नज़र, ये सिंपल पीएन जंक्शन के ऊपर 3 एरोज़, 2 से 3 एरोज़ आपने आउटवर्ड बना देने हैं, जो कि ये हमें बताएगा कि ये लाइट एमिट कर रहा है। ये एरोज़ असल में हमें लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा जी, एलईडी को फिर इसका एक और स्पेशल हमारे पास काम है, ये एलईडीज़ को अरे की फॉर्म में जो हैं वो यूज़ किया जाता है और
डिजिट्स को डिस्प्ले करने के लिए। बहुत सारे डिजिटल वॉचेस की अगर आप बात करें, डिजिटल क्लॉक्स की, डिजिटल अगर वो जो ये ब्लड प्रेशर वाला हमारे पास ऑपरेटर्स है, या ग्लूकोमीटर है जो कि वो शुगर चेक करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा भी अगर आपको कहीं और भी डिजिट्स में जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है उसमें एलईडीज़ को यूज़ किया जाता है, और इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। अब ये 7 एलईडीज़ यूज़ की गई हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। ये जो आपको इस डायग्राम में ये नज़र आ रही हैं, ये 7 एलईडीज़ हैं, और ये 7 एलईडीज़ ही डिफरेंट कम्बिनेशन में मिलके इनसे कोई भी डिजिट को जो है वो डिस्प्ले किया जा सकता है। ये अगली डायग्राम में भी, इसमें भी आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले ज़ीरो जब हमने डिस्प्ले करना था तो 6 एलईडी यूज़ की गई। 1 को डिस्प्ले करने के लिए 2 एलईडीज़ हमने यूज़ की। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 से आगे जब हमने जाना होगा तो 1 और 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई भी डिजिट हमने डिस्प्ले करना हो तो ये 7 सेगमेंट हैं। 7 सेगमेंट से ये मुराद है कि ये 7 एलईडीज़ हैं जिनको हम एक अरेंजमेंट में जो है वो हमने डिज़ाइन किया। दूसरा हमारे पास टाइप है जी फ़ोटो डायोड। अब फ़ोटो डायोड जो है ये एलईडी का इन्वर्स है। ये हमारे पास ऐसा डायोड है, ऐसा स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन है जो कि कंडक्टिविटी शो करता है जब इसके ऊपर सूटेबल लाइट फॉल करती है। जब लाइट फॉल करेगी तब ये करंट फ्लो करवाएगा, जब लाइट फॉल नहीं करेगी तो ये कोई करंट हमें नहीं देगा। तो ये अच्छा, दूसरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये रिवर्स बायस्ड ही हम ऑपरेट करवाते हैं, फॉरवर्ड में हम इसको ऑपरेट नहीं करवाते। ये आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ रही है, और इसकी अगर हम सिंबल की बात करें तो ये आपके पास सिंबल इसका आ रहा है नज़र। इसमें जो एरोज़ हैं ये इनवर्ड हैं, जिसका ये मतलब होगा कि लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इनपुट इसकी है लाइट एनर्जी, और आउटपुट में हमें ये करंट देगा। अच्छा, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे हैं बातें। एक तो ये कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा रहा है, ये फॉरवर्ड बायस में हम ऑपरेट नहीं कर रहे, और लाइट की डिटेक्शन के लिए मेनली हमने इसको यूज़ करना है। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड यहाँ पे ज़रूर करें कि देखें अगर ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस में क्या मसला है कि फॉरवर्ड बायस में जब डायोड को आप ऑपरेट करेंगे तो वो तो हर वक्त ही करंट फ्लो करता रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले एप्लीकेशन भी इसकी देखी है डायोड की कि फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट वाला काम देता है। तो ये हर वक्त ही करंट फ्लो करता जाएगा। तो लाइट कब पड़ी है और कब नहीं पड़ी, लाइट पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही, तो लाइट को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर लाइट को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसे रिवर्स में हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि रिवर्स में हमें पता है कि करंट फ्लो नहीं करता। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट होता है, जिसको हमने लीकेज करंट कहा था, और वो वेरी स्मॉल वैल्यू का करंट है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। वो इतना लो करंट है कि वो डिटेक्ट ही हम नहीं कर पाते। तो जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो वैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसे हमेशा रिवर्स बायस्ड में ही ऑपरेट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले बात की, क्योंकि लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो रिवर्स करंट हमारे पास आना है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, ये करंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, एक तो ये बात कि ये करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ये करंट की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। फिर अगला यहाँ पे एक हमारे पास एक और बात कॉन्सेप्ट किया कि जैसा कि एलईडी थी हमारे पास, वो डिफरेंट कलर्स में हमारे पास थी, वहाँ पे जो हमारे पास है कि कौन सा कलर हमारे पास आएगा तो वो डिपेंड करता था कि कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया। एग्जैक्टली इसी तरह फोटो डायोड कौन सी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइप ऑफ लाइट से असल में यहाँ पे ये मुराद है कि विजिबल इनविजिबल दोनों तरह की लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और उसके लिए फिर जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि एलईडी का हमने इन्वर्स सोचना है, तो एलईडी का ये उल्टा प्रोसेस है। तो जिस लाइट को डिटेक्ट करना है वो मटेरियल भी वही वाला फोटो डायोड में यूज़ किया जाएगा। तो इसकी अगर हम यूजेस की बात करें तो एक यूज़ तो ये होगा, दूसरा ऑटोमेटिक स्विचिंग में ये यूज़ होता है। अच्छा, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने बर्गलर अलार्म पढ़ा होगा,
तो वहाँ पे भी हमने फ़ोटो डायोड को यूज़ किया था कि लाइट जहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी वहीं पे इसका करंट ज़ीरो हो जाएगा और अलार्म ऑन हो जाएगा। लॉजिक सर्किट्स में इसे यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये खैर इससे प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें आपने इसे जहाँ पे आपने वो ऑप्टिकल फाइबर को अंडरस्टैंड किया था, ऑप्टिकल फाइबर की जो रिसीविंग एंड था, रिसीविंग एंड पे हमने फोटो डायोड को यूज़ किया था लाइट सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फोटोवोल्टिक सेल, जिसे पीवी सेल भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन है जिसमें बाइसिंग हम नहीं करवाते, और ये जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो इसे इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देगा। अब अच्छा देखें, इसमें और फोटो डायोड में ये मेजर डिफरेंस है। अब दोनों की अगर हम जनरली अगर देखें वर्किंग तो वो शायद एक जैसी लगती है कि दोनों के इनपुट लाइट एनर्जी है और आउटपुट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन एक डिफरेंस है, फोटो डायोड में हम रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करवाते हैं। इसका ये मतलब है कि फोटो डायोड में हम बैटरी ज़रूर लगाएंगे और वो रिवर्स में हम लगाएंगे। लेकिन अगर फोटोवोल्टिक की सेल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई बैटरी यूज़ नहीं की जाएगी, इसमें सिर्फ लाइट आके फॉल करेगी और ये हमें करंट दे देगा। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ करंट के तौर पे यूज़ होता है। और इसकी मोस्ट जो कॉमन फॉर्म है वो हमारे पास सोलर सेल है। ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है, इसमें इनपुट सनलाइट है। मोस्टली हम सनलाइट के लिए सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल यूज़ करते हैं उसी को फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। तो इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये थिक एन टाइप रीजन होगा जिसको हमने थिन पी टाइप के साथ कवर किया होगा। एन टाइप थिक रीजन है जिसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे मौजूद होंगे। और थिन हमारे पास पी टाइप रीजन होगा। जंक्शन भी हमारे पास जो होगा वो वेरी नैरो डिप्लीशन जो रीजन वाला बनेगा। जैसे ही इसके ऊपर लाइट आके इंसिडेंट होगी तो ये हमें साथ ही करंट दे देगा। अब लाइट से मुराद, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्टली सोलर लाइट की ही हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर सूरज की रोशनी आके फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करवा देगा, करंट हमारा आउटपुट में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है सोलर पैनल। अब सोलर पैनल असल में क्या चीज़ है, ये असल में हमारे पास सोलर सेल ही है। एक सोलर सेल की जो आउटपुट हमारे पास पावर आएगी या आउटपुट एनर्जी आएगी वो बहुत कम है। तो हमें ज़्यादा अगर हैवी लोड चलाना चाह रहे हैं तो फिर लार्ज अरे में हमारे पास सीरीज़ में सोलर सेल यूज़ किए जाएंगे और उसको कंबाइन फॉर्म में हम कहेंगे जी सोलर पैनल। तो सारे सोलर सेल कलेक्टिवली हमें आउटपुट दे रहे होंगे। या डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, ये मोस्टली आजकल हाउसेज में भी अल्टरनेट सोर्स ऑफ करंट के तौर पे इनको यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि सोलर पैनल्स को अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है और ये ज़मीन पे भी यूज़ किया है। जैसा कि मैंने बताया ऑफिस में, घर में आजकल ये कॉमनली जो है वो यूज़ हो रहे हैं। और दूसरा स्पेस में भी, स्पेस में जैसा कि आपने हबल जो है वो टेलीस्कोप का जो है वो सुना होगा। इसके अलावा डिफरेंट प्लैनेट्स पे हमने जो रोवर्स भेजे हुए हैं जो कि वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी जो उनकी अंदर मशीन्स हैं उनको ऑपरेट करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर पैनल साथ अटैच कर दिए जाते हैं। वो फिर स्पेस में ही सनलाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जो रोबोट्स और रोवर्स जिस तरह मार्स पे भेजे गए हैं, मून पे भेजे गए हैं, तो वहाँ पे भी ये जो ये रोवर्स हैं इनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर जो है वो सोलर पैनल्स साथ अटैच कर दिए जाते हैं या फिर सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर समराइज़ करूँ तो 3
कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं जी स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन की, और आपको फ़र्क भी समझ में आ गया होगा कि इससे पहले आपने डायोड को रेक्टिफिकेशन के तौर पे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेशल मटेरियल यूज़ करके पीएन जंक्शन हमने बना के उनसे ख़ास काम हमने जो है वो लिए हैं। तो उम्मीद है जी कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।